सभी को नमस्कार। गत वीडियो में हमने ओवरहेड के अपॉर्चनमेंट के बारे में पढ़ा और देखा कि जो कॉमन एक्सपेंसेज हैं उनको अलग अलग विभागों में, प्रोडक्शन विभागों में और सर्विस डिपार्टमेंट में किस प्रकार से बांटा जाए, उनका बांटने का आधार क्या हो। बांटने का आधार क्षेत्रफल हो सकता है, बांटने का आधार लाइट के पॉइंट्स हो सकते हैं, कर्मचारियों की क्षमता की संख्या हो सकती है, कार्य के घंटे हो सकते हैं, मशीन की विनियोजित लागत हो सकती है, लाइट के पॉइंट हो सकते हैं। ये कोई भी आधार हो सकता है। अलग अलग किलोवाट संख्या हो सकती है, कर्मचारियों की संख्या हो सकती है, प्रत्यक्ष सामग्री हो सकता है, प्रत्यक्ष श्रम हो सकता है। ये कोई भी आधार हो सकता है जिसके आधार पर हम जो है वो उन खर्चों को बांटते हैं। और ये इसके लिए हमने जो एक सवाल भी किए हैं। अब जो अगला प्रश्न उठता है वो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सेवा विभाग के ऊपरी विभागों को हम जो है वो उत्पादन विभागों को किस आधार पर बांटे जाए, तो उसको अपन देखेंगे। तो उसके लिए मुख्य रूप से अलग अलग 3 विधियां हैं। एक तो ये है कि सेवा विभाग के खर्चों को केवल उत्पादन विभागों में अनुभाजित किया जाए। एक ये है कि जब सेवा विभाग ने दूसरे सेवा विभाग को सेवाएं तो दी हैं लेकिन परस्पर सेवाएं नहीं है, अर्थात मतलब ए ने बी को दी है लेकिन बी ने ए को नहीं दी, ये परस्पर सेवाएं नहीं हो, तो उस स्थिति में किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे। और तीसरा जो है वो ये है कि एक सेवा विभाग ने दूसरे सेवाओं को दी है और परस्पर सेवाएं भी दी हैं। तो 3 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो हम आज पहले उसको लेंगे कि जब केवल उत्पादन विभागों में ही सेवा विभाग के खर्चों को बांटा जाए, तो ये परसेंटेज ऑफ ओवरहेड ऑन वेजेज जो है, ओवरहेड के जो है वो वेजेज के आधार पर बांटा जाएगा, डायरेक्ट वेजेज के आधार पर किया जाएगा। अर्थात सेवा विभाग में केवल उत्पादन विभाग को सेवाएं दी हैं तो सर्वप्रथम हम सभी अप्रत्यक्ष लागतों को जो है समुचित आधार पर अनुभाजित करेंगे। और प्रत्येक विभाग के कुल उपरियों को ज्ञात करने के बाद सभी विभाग के उपरियों का अनुभाजन उत्पादन विभागों में किया जाएगा और वो प्रत्यक्ष लागत के, श्रम लागत के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष लागत जो प्रतिशत है उसके आधार पर हम इसको करेंगे, अनुभाजित करेंगे। उसका यदि हम एक सवाल लेते हैं तो सवाल में ये कहा गया है कि एक कंपनी की 3 उत्पादन विभाग हैं ए, बी, सी और 2 सेवा विभाग हैं एक्स और वाई। नवंबर 2015 माह के लिए विभिन्न उत्पादन तथा सेवा विभाग के उपरियों के संबंध में सूचनाएं अपन को दी हुई है। पावर एंड लाइट के एक्सपेंसेज है 12,000 रुपये, इंश्योरेंस ऑफ असेट है 2,000 रुपये, रेंट एंड रेट्स है 5,600 रुपये, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एक्सपेंसेज है 6,000 रुपये, डेप्रिसिएशन है 4,000 रुपये। ये ओवरहेड्स हैं। और प्रश्न में बताया हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल बताया हुआ है तीनों का, 1,900 रुपये ए का, 2,400 रुपये बी का, 400 रुपये सी का, एक्स जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका 3,000 रुपये और वाई जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका 800 रुपये। डायरेक्ट वेजेज है 1,83,000 रुपये है ए का, 38,200 रुपये बी का, 43,000 रुपये सी का है, एक्स का कुछ भी नहीं है, वाई का कुछ भी नहीं है। इनडायरेक्ट वेजेज है 1,800 ए का है, 2,200 बी का है, 600 सी का है, 2,000 एक्स का है और 1,300 वाई का है। एरिया जो बताया हुआ है, जो बांटने का आधार होगा हमारा, वो 8,000 रुपये ए का है, 8,000 बी का है, 6,000 जो है स्क्वायर फिट जो है वो सी का है, 4,000 स्क्वायर फिट एक्स का है और 2,000 स्क्वायर फिट वाई का है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 18 है, 24 है, 6 है, 8 है और 4 है। कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट है वो 1,00,000 जो है ए का है, 1,20,000 रुपये है बी का, 80,000 सी का, 60,000 एक्स का और 40,000 वाई का। किलोवाट आवर्स है उसमें 4,000 आवर्स जो है वो ए का है, 4,400 बी का है, 1,600 सी का है, 1,500 एक्स का है, 500 वाई का है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एक्स को अपन बांटेंगे 50, 30 और 20 के रेशो में, और सर्विस प्रोवाइडेड बाय वाई को अपन बांटेंगे 30, 40 और 30 में। तो इस प्रकार से हमको इनको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे, उस तरह से अपन बांटेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल का एलोकेशन हमको कर रखा है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्ट वेजेज अपन को एलोकेटेड है। जो लाइट है वो एलोकेटेड है किलोवाट के हिसाब से की जाएगी। लाइट का खर्चा, पावर एंड लाइट का खर्चा जो है किलोवाट के, जब 12,000 रुपये है टोटल खर्चा लाइट का, उसमें से 4,000 रुपये ए का आएगा, 4,400 बी का आएगा, 1,600 सी का आएगा, 1,500 एक्स का आएगा और 500 रुपये वाई का आएगा। इसको पावर एंड लाइट को हमने किलोवाट का जो रेशो है
प्रश्न में जो किलोवाट का रेशियो दिया हुआ है 40, 44, 16, 15 और 5 के रेशियो में अपन इसको बांटेंगे। डेप्रिसिएशन असेट की वैल्यू के आधार पर दिया हुआ है। प्रश्न में एसेट की वैल्यू दी हुई है 1,00,000, 1,20,000, 80,000, 60,000 और 40,000। उसी अनुपात में 4,000 रुपये है, उसको 1,000 जो है ए को, 1,200 बी का, 800 सी का, 600 एक्स का और 400 वाई का। इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस है वो भी एसेट वैल्यू के आधार पर बांटेंगे। 2,000 है इंश्योरेंस वैल्यू, ए का 500 है, बी का 600 है, सी का 400 है, 300 एक्स का है और 200 वाई का है। रेंट एंड रेट्स है एरिया के हिसाब से बांटा जाएगा। 5,600 है, उसमें से 1,600 एक्स ए का है, 1,600 बी का है, 1,200 सी का है, 800 एक्स का है, 400 वाई का है। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एक्सपेंसेज हैं वो एम्प्लॉयज़ की संख्या के आधार पर बांटा जाएगा। एम्प्लॉयज़ की जो संख्या है वो बताई हुई है, ए में 18 है, बी में 24 है, सी में 6 है, एक्स में 8 है और 4 है। इसका अनुपात निकाल लिया जाएगा और इस एम्प्लॉयज़ की संख्या के अनुपात में ए में आएगा 1,800, बी में आएगा 2,400, सी में आएगा 1,600, एक्स में आएगा 800 और वाई में आएगा 400। टोटल एक्सपेंसेज यदि अपन करें तो ए का टोटल एक्सपेंसेज 12,600 है, बी का 14,800 है, सी का 5,600 है, एक्स का 9,000 रुपये और वाई का 4,000 रुपये। अब इन सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को भी उत्पादन विभागों में अनुभाजित करना है। 9,000 रुपये एक्स का रेशियो है, एक्स का खर्चा है, उसको 50% ए में लेना है, 30% बी में लेना है, 20% सी में लेना है। तो इस अनुपात में यदि बांटेंगे तो 4,500 रुपये ए का खर्चा होगा, 2,700 रुपये बी का होगा और 1,800 रुपये सी का होगा। उसी प्रकार से 4,000 रुपये सर्विस डिपार्टमेंट बी का खर्चा है, उसको 30, 40 और 30 के अनुपात में बांटेंगे। 30% के हिसाब से ए में 1,200 रुपये होगा, 40% के हिसाब से 1,600 रुपये होगा और सी में 1,200 रुपये होगा। इस प्रकार से टोटल जो ओवरहेड होगा 18,300 रुपये ए का हो गया, 19,100 रुपये बी का होगा, 8,600 रुपये सी का होगा। और डायरेक्ट वेजेस प्रश्न में दी हुई है 1,83,000 ए की है, 38,200 बी की है, 43,000 रुपये सी की है। परसेंटेज यदि अपन निकालें तो 10% हमारा ए का हो गया, डायरेक्ट वेजेस का 10% ओवरहेड होंगे, 50% जो है वो बी के होंगे और 20% सी के होंगे। ये हमारी जो है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आएगी। तो इसके आधार पर हम जो है वो इसका एलोकेशन कर सकते हैं। अब आगे हम अगले जो वीडियो है उसमें हमें देखेंगे कि एक विभाग दूसरे विभाग को सेवाएं दी है लेकिन परस्पर सेवाएं नहीं दी जाती है, तो उस स्थिति में हम किस प्रकार से इन खर्चों को बांटेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।